हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लेके आई हूँ जो आगामी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये काफ़ी हेल्प करने वाला है। और इस प्रैक्टिस सेशन में आपको सारे सब यूनिट से क्वेश्चन मिलेंगे। पॉलिटिकल साइंस के जितने भी सब यूनिट्स हैं उससे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको काफ़ी हेल्प करने वाले। किसी भी स्टेट का अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हो या पीजीटी दे रहे हो, यूजीसी नेट दे रहे हो, तो उसमें आपको हेल्प करने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे आप पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, सरकार एक न्यास है, ये विचार किसका है? यानी सरकार एक ट्रस्ट, सिर्फ ये ऐसे विचार जो थे वो लॉक का था। ठीक है, जो समाजवादी विचारक थे, सामाजिक समझौते वाले विचारक थे, उनमें से लॉक का ये विचार था। ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता किसमें होती है? ठीक है, तो ऑस्टिन जो है वो एकलवादी संप्रभुता के प्रवर्तक है। ठीक है, तो वो निश्चित श्रेष्ठ व्यक्ति में, मतलब एक के हाथ में वो संप्रभुता की बात करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेक्चर ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस पुस्तक किसकी है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है जो इससे संप्रभुता से रिलेटेड है। ऑस्टिन की काफ़ी फेमस बुक है, कई बार एग्जामों में आ चुका है और रिपीटेड आने के चांसेस भी हैं इसके। लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादन किसने किया था? तो लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादन आपके रूसो महोदय ने किया था। आगे, संप्रभुता का सिद्धांत धराशायी हो चुका है, यह कथन किसका है? संप्रभुता का सिद्धांत जो है धराशायी हो चुका है, ये सिद्धांत किसका है? ये लिंडसे का है। रीति रिवाजों के आधार पर किसने ऑस्टिन की संप्रभुता की आलोचना की है? ठीक है, रीति रिवाजों के आधार पर किसने ऑस्टिन की संप्रभुता की आलोचना की है? तो ये की है हेनरी मैन ने इसकी आलोचना की है। अगर सीधे ही पूछ ले कि ऑस्टिन की संप्रभुता का आलोचक कौन है, तो वो है हेनरी मैन। ये आपके यूपी पीजीटी में पूछा गया था, 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था। आगे है, बोंदा की संप्रभुता की अवधारणा को किसने पूर्ण किया? ठीक है, तो किसने पूर्ण किया था? तो ये ऑस्टिन ने। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य की स्थिति थी। तो रूसो के अनुसार जो है ना, प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य उदांतन और वनचर की स्थिति में थी। ठीक है, और शांति और सद्भाव हो तो लॉक ऐसा बोलते थे। ठीक है, ये वाले लाइन अगर लॉक का रहता तो ये होता शांति और सद्भाव। युद्ध की स्थिति और मनुष्य एक बर्बर प्राणी, तो ये दोनों आपका अगर रहता तो हॉब्स हो जाता। ठीक है, ये रूसो के बारे में पूछ रहा है। आगे है, विधिक संप्रभुता का सर्वोत्तम व्याख्याकार कौन है? तो विधिक संप्रभुता का, तो ये ऑस्टिन है। हॉब्स की जन्म तिथि यानी कब उनका, मैंने हॉब्स, लॉक, जितने भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है यूजीसी नेट में, हमारे सिलेबस में पॉलिटिकल साइंस में सारे मैंने कवर करा रखे हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो अगर आप चैनल पे हो तो आप एक बार प्लेलिस्ट चेक करना। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट करके, उसमें सारे थिंकर्स जितने भी हैं वो सारे मैंने अच्छे से करा रखा है। तो 1588 से 1679, रक्त संबंध से समाज बनता है और समाज से राज्य की उत्पत्ति होती है। ये मैकाइवर की काफ़ी फेमस कोटेशन है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रूसो की सामान्य इच्छा क्या है? तो ये है वास्तविक इच्छा का योग। ठीक है, आगे, राज्य की उत्पत्ति का सबसे ग्राह्य सिद्धांत क्या है? तो सबसे ग्राह्य सिद्धांत क्या है? विकासवादी सिद्धांत। किस सिद्धांत के बारे में कहा गया है कि वह अतार्किक एवं अनैतिक हासिक है? तो वो हो जाएगा आपका संविदा का सिद्धांत। ऑप्शन ए। लॉक के अनुसार कौन सा अधिकार प्राकृतिक अधिकार नहीं है? तो जीवन का है, स्वतंत्रता का है, संपत्ति का है, समानता का अधिकार की बात वो नहीं करते। तो आप ये भी जान लीजिए, लॉक ने किस तीन तरह की प्राकृतिक अधिकार की बात की? स्वतंत्र जीवन, और इसमें भी जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, इसमें भी सबसे प्रमुख वो संपत्ति के अधिकार को मानते थे। लॉक कहाँ का निवासी था? तो लॉक कहाँ का निवासी था फ्रेंड्स? तो लॉक जो थे वो है इंग्लैंड के। राज्य एक आवश्यक बुराई है। ठीक है, राज्य एक आवश्यक बुराई है, तो ये व्यक्तिवादियों ने बोला था। ठीक है,
प्राकृतिक अधिकार के प्रतिपादक कौन है? तो प्राकृतिक अधिकार के प्रतिपादक की जहां बात हो जाएगी तो लॉक होंगे। उन्होंने 3 तरह के अधिकार भी हमने ऊपर पढ़ा ना, स्वतंत्रता, जीवन और संपत्ति का अधिकार। राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी है। कब तक अधूरी है? राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत बकवास है, किसने कहा था? प्राकृतिक अधिकार यानी प्राकृतिक अधिकार की आलोचना, अगर यही देखो, एक तो ये ऐसे वर्ड में दे दिया और एक पूछ ले कि कौन इसके मतलब आलोचक है, तो बेंथम। ठीक है, अगर ये बकवास ये बोलते थे तो, और सीधे ऐसे पूछते प्राकृतिक अधिकार के आलोचक कौन है इनमें से, तो ये भी बेंथम हो जाते। विधिक अधिकार का सिद्धांत के अनुसार अधिकार है, किसके अनुसार? तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन, राज्य की देन। अधिकारों की आवश्यक लक्षण है, तो अधिकारों का क्या है आवश्यक लक्षण? तो देखो, सामाजिक स्वरूप भी है, राज्य का संरक्षण भी है, सर्वव्यापकता भी है, तो उपयुक्त हो, सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत को मान्यता दी है, तो प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत को किसने मान्यता दी है? तो वही अभी हमने इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ना, तो लॉक हो जाएंगे। लोकतंत्र का आंदोलन शांति का आंदोलन रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी एक्सपेक्टेड भी ये क्वेश्चन है। तो ये किए थे वर्ग ने। ठीक है, 24 का है बी। आगे, लोकतंत्र बुद्धिहीन और अज्ञानियों का शासन है। ठीक है, तो यानी लोकतंत्र को ऐसा बोलते हैं, यानी लोकतंत्र के ये आलोचक भी होंगे, तो H.G. वेल्स। ठीक है, 25 का हो जाएगा सी, H.G. वेल्स। लोकतंत्र बुद्धिहीन और अज्ञानियों का शासन है। सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार में किसको नहीं छोड़ा जाता, किसको नहीं छोड़ा जाता है? तो बुजुर्ग। ठीक है, तो 26 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बुजुर्ग को नहीं छोड़ा जाता सार्वभौमिक, क्योंकि बच्चे तो लिए नहीं जाते, 18 साल के ज़्यादा की उम्र के पागल को नहीं लिया जाता, तो किसको नहीं छोड़ा जाता? ठीक है, ये है, तो बुजुर्ग को नहीं छोड़ा जाता, कितने भी उम्र तक हो आप वोट दे सकते हो। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का जन्मदाता, तो ये हो जाएंगे थॉमस हेयर, इसको हेयर प्रणाली भी बोलते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को, तो इसे थॉमस हेयर ने दिया था, ऑप्शन बी। पृथक निर्वाचन प्रणाली की मुख्य विशेषता है, तो पृथक निर्वाचन प्रणाली की मुख्य विशेषता है जातीय निर्वाचन, धर्म के आधार पर निर्वाचन, धर्म या संप्रदाय के आधार पर निर्वाचन, तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। लोकमत का सर्वाधिक महत्व है, तो लोकमत का सर्वाधिक महत्व क्या है? अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में, संसदात्मक लोकतंत्र में, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, तो उपयुक्त सभी। प्रजातंत्र के लिए सबसे आवश्यक है, तो क्या है? राजनीतिक दल है, दबाव समूह है, प्रत्यक्ष चुनाव है, तो किस तरीके से हम, ये तो राजनीतिक दल रहेगा तभी तो हम कर पाएंगे, क्योंकि प्रजातंत्र जहां है, जहां अप्रत्यक्ष चुनाव भी है वहां भी प्रजातंत्र है, तो ये हो जाएगा राजनीतिक दल। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आज हम 50 क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेशन में, इस प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन है, तो मैं 2 पार्ट में डिवाइड करके लेती हूँ ताकि एक बार आपको ज़्यादा बर्डन ना हो। मैं तो ज़्यादा, अभी जब एग्जाम के नज़दीक आएंगे तो 100 क्वेश्चन भी लेके आऊँगी प्रैक्टिस सेट। अब देखो, यूपी टीजीटी पीजीटी का जहाँ तक एग्जाम की बात है, तो आज ही न्यूज़पेपर में आया है कि शायद अब आपके कुंभ के बाद, यानी कुंभ के बाद बोलो तो कुंभ के बाद आपका वो 10वीं 12वीं के एग्ज़ाम होता है, तो मतलब मार्च सोच लो, मार्च नहीं तो मतलब मार्च मिड से या तो अप्रैल फर्स्ट वीक, सोचो कि अब आपके पास 6 महीने अब फिर से बचे हुए हैं, तो उसको आप अच्छे से लगाओ, क्योंकि सीटें तो काफ़ी कम है। अगर अध्याचन मतलब ओपन हो जाता, अगर फिर से वैकेंसी अगर चाहे तो दबाव डाल के लाया जा सकता है, क्योंकि अभी टाइम तो काफ़ी है, इस टाइम में आप फॉर्म तो फिल करा ही सकते हो, भले एग्ज़ाम लेना, क्योंकि सेंटर मिलना मुश्किल होगा, लेकिन फॉर्म फिल तो हो सकता है। तो देखो अब क्या होता है आगे, लेकिन हाँ आप अपनी तैयारी बनाए रखो। देखो अभी राजस्थान का भी आने वाला है, राजस्थान का भी रीट आने वाला है, फिर आपका झारखंड में तो आ ही रहा है, बिहार में तो आ ही रहा, आप देख ही रहे हो, आएगा ही। तो आप निरंतर अपने प्रैक्टिस में लगे रहो, तो ही सक्सेस मिलेगा फ्रेंड्स। और अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें
और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिला कि मैं जितने भी आपको करा रही हूँ आपको उससे मतलब थोड़ा तो हेल्प मिल रहा है। तो जैसे ही जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से जुड़ेंगे फ्रेंड्स, तो मुझे भी ऑब्वियसली आप भी सोचो कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखो ठीक है, अब क्या वर्क ने राजनीतिक दलों को बताया, तो क्या बताया, कल्याणकारी, राष्ट्रीय एकता का, राजनीतिक समुदाय और देशों की एकता में बाधक। तो 31 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय एकता का साधन, ऑप्शन बी। दबाव गुट के लक्षण है, शासन पर अधिपत्य की अनिच्छा, सीमित उद्देश्य, संगठित रूप, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। विचार अभिव्यक्ति के साधन के रूप में सबसे प्रथम किसने प्रेस की स्वतंत्रता पर बल दिया है, तो प्रेस की स्वतंत्रता पर ब्लैक स्टोन ने बल दिया है, ठीक है, ऑप्शन डी। नौकर, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे होंगे अब किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर लगाओ कि मैं बहुत सारे एग्जामों को कलेक्ट करके इसमें क्वेश्चन दिया गया है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी 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 इंपॉर्टेंट है, खासकर आप पीजीटी लेवल में तो ये काफ़ी मतलब बहुत ही अच्छा कंटेंट है, क्योंकि इसमें सारे सिलेबस से है, तो एक साथ आपको सारे पार्ट हो जा रहे हैं। और अभी मेरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी चल रहा है रिवीजन सीरीज, साथ में मैंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी स्टार्ट कर रखा है, ताकि आपको अभी दिसंबर में जो यूजीसी नेट है तो मैं पूरा कवर करा दूँ आपको सिलेबस, क्योंकि थ्योरेटिकल मतलब पॉलिटिकल थ्योरी की क्लासेस तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है अपलोड किया हुआ, बस उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं करा दूंगी। और इसमें तो सारे मतलब पार्ट के क्वेश्चन है, और साथ में मैं यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी काफ़ी सारे ले रखा है, आपने नहीं देखा तो देख लेना, इसमें है प्लेलिस्ट बनी हुई है। नौकरशाही मंत्रिमंडल उत्तरदायित्व के अधीन पनपती है, क्या है, नौकरशाही मंत्रिमंडल के अधीन पनपती, ये रेमजो मेयर का फेमस कोटेशन है। प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल एंड द लेजिस्लेशन पुस्तक किसकी है, तो ये पुस्तक है आपकी बेंथम की। नैतिक ग्रीन नैतिक दर्शन का प्रोफेसर है, तो कहाँ के हैं, नैतिक दर्शन के कहाँ के प्रोफेसर है ये, तो ये हैं आपके ऑक्सफोर्ड के, ऑप्शन बी। समाजवाद का समर्थक निम्नलिखित में से कौन है, समाजवाद का जो समर्थक है वो कौन है, तो लास्की है। कौन सा विचारक प्लेटो की अपेक्षा अरस्तु के और हीगल की अपेक्षा कांट से अधिक निकट है, तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रीन। संपत्ति चोरी है प्रुंधो की फेमस कोटेशन है। मार्क्स के अनुसार राज्य की चरम परिणति होगी, तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन सी, विलुप्त हो जाएगी, ठीक है, मार्क्स बोलते थे राज्य जो है ना विलुप्त हो जाएगा। मार्क्स का द्वंद्वात्मक सिद्धांत लिया गया है, तो किससे लिया गया, हीगल से लिया गया, ये नेट 2010 में पूछा गया हुआ है। अब तक दार्शनिकों ने विश्व की व्याख्या ही किया आवश्यक है, उसे कैसे बदला जाए, ठीक है, तो ये मार्क्स का फेमस कोटेशन है, ऑप्शन ए। मार्क्स के अनुसार राज्य है, क्या है, एक स्थायी है, अस्थायी है, शाश्वत है और सामाजिक है। तो मार्क्स बोलते थे ना एक समय के बाद ये राज्य समाप्त है, अभी मैंने ऊपर में क्वेश्चन पढ़ा ना, तो अस्थायी है, ठीक है, और ये शोषण का यंत्र है, ऐसा बोलते थे राज्यों को। राज्य ईश्वर पर पृथ्वी का अवतरण है, तो ये हीगल का है। आधुनिक, और फ्रेंड्स अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आपको ये एनसीईआरटी भी स्टार्ट करना चाहूँगी, अगर आप लोग को अगर एनसीईआरटी पढ़नी है पॉलिटिकल साइंस, तो आप ज़रूर कमेंट में लिखना यस, तो मैं ज़रूर एनसीईआरटी भी सोच रही 11 12 मतलब पहले 11 से स्टार्ट करूँगी, फिर 12th भी करा दूँगी, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो। आधुनिक उदारवाद, क्योंकि आप लोग के इंटरेस्ट से ही क्लास मैं लेके आऊँगी, क्योंकि आप अगर जितने लोग मेरे से नहीं देखेंगे तो फिर मेरे भी क्लास लाने का उतना फ़ायदा नहीं है ना, जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं उस तरीके की क्लास लेके आऊँगी और जो आपके लिए हेल्पफुल रहे। आधुनिक उदारवाद निर्देशित है, तो आधुनिक उदारवाद किससे निर्देशित है, विवेक से। जे एस मिल प्रबल समर्थक थे, तो जे एस मिल प्रबल समर्थक किससे थे, वाक एवं अभिव्यक्ति। वो यहाँ तक बोलते कि पागलों को भी बोलने के दो, क्योंकि किसके विचार मतलब कौन कब क्या बोल दे, मतलब किससे कौन सी अच्छी विचार निकल जाए, तो वो सबको बोलने का मतलब अधिकार देते थे। द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनेमी, तो ये कार्ल पॉपर की फेमस बुक है। ऑन लिबर्टी जे एस मिल की है, जेम्स मिल नहीं सॉरी जे एस मिल, जेम्स मिल जो है इनके फादर थे, तो ये जे एस मिल की है, ठीक है, जेम्स मिल जो है जे एस मिल के फादर थे। आगे अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लास्की की बुक है। फांसीवाद का कौन समर्थक
था। तो फासीवाद का समर्थक हो, आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो मुसोलिनी था। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी वजह से ये चैनल हेल्प करा प्रिपरेशन में तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से जुड़े। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।